जय मसीह की। आप सबों को यीशु साय। मैं भजन संहिता उसके 18 अध्याय 1 और 2 में पढ़ना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा चढ़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरे चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वो मेरे ढाल और मेरे मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबों को, जितने लोग इस YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सभा में स्वागत करना चाहता हूं। परमेश्वर आशीर्वाद करे कि इस सभा के द्वारा हम उसकी ओर एक कदम आगे बढ़े। इस सभा को आरंभ करने के लिए चलिए हम सभी मिलकर दुआ करते हैं। महान जीवित परमेश्वर पिता, सृष्टि के मालिक, मनुष्यों को रचने वाला प्रभु, हम धन्यवादित है कि प्रभु इस संध्या कालीन में हम सभी को एकत्रित किया है। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप हम सभी के संग साथ में होना पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए, ताकि प्रभु हम इस सभा के द्वारा आत्मिक दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ने सके। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग इस सभा में शामिल है, प्रभु सभी को आशीर्वाद से परिपूर्ण कीजिए। इस सभा का आरंभ से अंत तक प्रभु आप हमें अगुवाई कीजिए, ताकि प्रभु इस सभा से हम आशीषित होने पाए, ताकि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन सके। हमारा इच्छा नहीं बल्कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे, देकर स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। तुझको जो कोई प्रभु है ही नहीं।
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो श्रेष्ठ जो, है नाम वो पवित्र जो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। में यहाँ पेरिस में एक घटना घटी जिसे महान विवाद पुस्तक में वर्णन किया गया है, अपराध की काली सूची में सबसे काला। 24 अगस्त को सेंट बैथोलोम्यूस नरसंहार शुरू हुआ। जैसे ही रात की घंटियां बजती थी, फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंटों का वध शुरू हुआ जो शहर में थे। उनमें से अधिक लोग सामान्य थे क्योंकि वे अपने एक प्रधान की शादी के लिए एकजुट हुए थे और रात में उन्हें घसीटकर घरों से निकाल दिया गया और निर्दयी हत्या कर दी। 7 दिनों तक यहाँ पेरिस शहर में हत्याएं जारी रही और ये फिर अन्य शहरों तक फैल गया जैसे लियोन और रूऑन और ऑरलियंस, और कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि इसके बाद के हफ्तों और महीनों में 70,000 लोग मारे गए थे। सेंट बैथोलोम्यू के 2 दिन पहले राजा की मां कैथरीन एक ह्यूगेनॉट नेता एडमिरल गैस्पर डे कोलंगनी की हत्या का आदेश दिया। हत्या का प्रयास नाकाम रहा और उन्हें डर था कि ह्यूगेनॉट्स जवाबी हमला शुरू कर देंगे, और इस प्रकार दूसरी बार उन्होंने सुनिश्चित किया और एडमिरल को उसके बिस्तर में मार डाला। और फिर शुरू हुआ हत्या का दौर। नरसंहार 7 महीने तक पूरे फ्रांस में जारी रहा। मारे गए लोगों में कई समाज में महान और सम्मानित लोग थे। जिस तरह आम लोगों और उच्च पद लोगों को समान रूप में एक ही भय का सामना करना पड़ता। दो तीन राज्यपालों ने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इनमें से एक, जिसे मोंटमोरेन कहा जाता है, एक पत्र लिखा था जिसे दोहराया जाना चाहिए। महाराज, मुझे आपकी राजमोहर के तहत एक आदेश मिला था मेरे प्रांत के सभी प्रोटेस्टेंटों को मौत के घाट उतारने के लिए। मैं आपके प्राप्त का बहुत अधिक सम्मान करता हूँ कि मैं विश्वास नहीं करता कि पत्र एक जालसाजी है, लेकिन अगर ईश्वर ना करे, आदेश सच्चा होना चाहिए। मेरे मन में आपका प्रताप का पालन करने के लिए बहुत अधिक सम्मान है। जब ये खबर रोम पहुंची, प्रतिक्रिया उत्साही और बहुत अकूटनीतिक था। पादरियों के बीच खुशी की कोई सीमा नहीं थी। लोरेन के कार्डिनल ने दूत को 1000 मुकुट के साथ पुरस्कृत किया। सेंट एंजेलो के कानून ने एक हर्षित सलामी की एक गड़गड़ाहट दी और नगर भर के हर एक घंटी घर पर घंटियां बजती रही। जॉर्ज 13 कार्डिनल्स और अन्य धार्मिक गुणमान्य व्यक्तियों के साथ सेंट लुइस के चर्च के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया, जहां लॉरेन के कार्डिनल ने एक जाप किया। नरसंहार की याद में एक पदक बनाया गया था जो आज वेटिकन में वर्सारी के 3 भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है, जिसमें एडमिरल पर हमले का वर्णन, परिषद में राजा नरसंहार की साजिश रच रहा है और खुद नरसंहार। सेंट बर्थोलोम्यू उन घटनाओं में से एक था जिसने एक सहभाजित पहचान बनाने में मदद की। लूथरन, कैल्विन के सुधारित चर्च और एंग्लिकन के बीच कैथोलिक धर्म अन्य था और प्रोटेस्टेंटों की ओर निर्देशित हिंसा, अन्याय और एकजुटता की सहभागिता भावना पैदा की, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्टेंटवाद में फैल गया। सेंट बर्थोलोम्यू कैथोलिक चर्च पर कई दागों में से एक है। जब चर्च और राज्य के मिलन के दुखद परिणाम पूरे प्रभाव में देखा गया था। बाइबल में यीशु ने कहा कि हम केसर को या राज्य को जो कि केसर का है प्रदान करें और जो कुछ परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जिसका अर्थ है कि चर्च और राज्य को अलग अलग रखना चाहिए। हम उन लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करें जिसे हम सम्मान करते हैं। स्वतंत्रता के लिए
धार्मिक स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर हर किसी के लिए चाहता है। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है। पढ़िए इसे तो प्यार की किताब है। पढ़िए इसे तो प्यार की किताब
सभी को जय मसीह की हैप्पी सैबत। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर मौका के लिए, बीते समय की हिफाजत के लिए जो हम सबके साथ उसने बनाई रखी, और फिर से हमें ये मौका दिया कि हम मिलकर उसके वचन को सीखें और ईमान और दुआ में तरक्की पाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने चर्चेस के अंदर, अपनी अपनी कलीसियों में प्रभु में महफूज होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी सेवकाई को दिन ब दिन प्रभु में आगे ले जाते होंगे। बाइबल कहती है कि हमारा प्रभु भला है और उसकी दया सदा की दया है, और वो वफादार है, ना कभी भूलता है, ना कभी छोड़ता है और ना ही कभी त्यागता है। इसलिए आइए आज हम मिलकर उसके वचन को सीखेंगे, और जिस विषय पर मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो विषय है विल ऑफ गॉड, खुदावंद की इच्छा। और खुदा हमसे क्या चाहते हैं, ये सारी बाइबल खुदा की इच्छा है। हर शब्द उसकी इच्छा के मुताबिक दिया गया है, उसकी मर्जी है। और जो कोई इसे समझना चाहेगा वो ईमान और दुआ में तरक्की पाएगा। आइए सब सिरों को झुकाते हैं और प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। मेहरबान बाप, धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, पाक सैबत के दिन के लिए, और तेरी दया के लिए जो आज तक आपने हम सबके साथ बनाई रखी, और ये मौका दिया कि हम मिलकर तेरी स्तुति करें, तेरे वचन को सीखें और ईमान और दुआ में तरक्की पाएं। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती की अंजील 7 अध्याय और उसकी 21 आयत। इसे हम पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। खुदावंद अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रसूल के द्वारा लिखा गया वचन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये सारी बाइबल खुदावंद की इच्छा है, खुदावंद की मर्जी है, और खुदा चाहता है कि हम एक एक शब्द को समझें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खुदावंद के वचन में हमने पढ़ा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज हम बाइबल से खुदावंद की इच्छा को समझने की पे जोर देंगे। बाइबल से सिर्फ मैं आज आपके साथ 3 पॉइंट्स को शेयर करूंगा। और पहला कि बाइबल में लिखा है कि जैसे आपका बनाने वाला पवित्र है, वैसे आप भी पवित्र बने। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों और उसका
4 अध्याय और उसकी 3 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हमारा खुदावंद चाहता है कि हम पवित्र बने और व्यभिचार के पाप से बचे रहें। हम जहाँ पर खास देखते हैं पौलुस रसूल परमेश्वर की इच्छा क्या बताते हैं। थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को बताते हैं तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। पवित्र बनने का अर्थ यूनानी भाषा में हम देखते हैं और पाते हैं कि इसका अर्थ ये है कि हमें अपने आप को संसार से अलग करना होगा और परमेश्वर जो कहते हैं वही करना होगा और उसकी आज्ञा में बने रहना होगा। पवित्र जीवन का अर्थ भी हमें जहाँ पर समझना होगा और इस संसार के अनैतिक संबंधों से हमें बचना होगा और तभी हम प्रभु की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमारे परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए हमें बुलाया गया है। और रोमियो के खत 12 अध्याय और 2 आयत में लिखा गया है, इस संसार के सदस्य न बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें इस संसार से अलग होना है, हमें इस संसार के अनैतिक संबंधों से अपने आप को बचाना है और इस संसार के जैसा नहीं बनना है, लेकिन हर रोज अपने चाल चलन को हमने बदलना है, नया बनाना है और परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है उसी को समझना है। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर पवित्र है, पाक है और उसकी इच्छा ये है कि हम भी पवित्र बने। और जो दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों का खत और उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। 5 अध्याय और उसकी 17 और 18 दोनों आयतों को हम पढ़ेंगे। इफिसियों का खत और उसके 5 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत को हम पढ़ेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दाख मधु से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। खुदाबंद चाहते हैं कि हम आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं, निर्बुद्ध ना बने और ध्यान से समझें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ भी आज हम समझेंगे। परमेश्वर के लोग क्रोध ना करें, ये प्रभु की इच्छा है, हमारे बनाने वाले की इच्छा है कि हम क्रोध ना करें, शैतान को अवसर ना दें, ये हमारे प्रभु की इच्छा है। झूठ ना बोलें, गंदी बातें हमारे मुंह से ना निकले, दूसरों को शाप ना दें,
लालच और नैतिकता से दूर रहें और मत वाले ना बने। हमारा खुदावंद चाहता है कि हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। और तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तीसरा पॉइंट, वो है दुखों को उठाएं। हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुखों को उठाएं। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देते हैं। इसलिए जो प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी इच्छा को पूरी करते हुए दुख उठाते हैं, पर वचन हमें बताता है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वो प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। जो भलाई करते हुए दुख उठाते हैं वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। जो सुसमाचार सुनाते हुए दुख उठाते हैं वह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। जो यीशु की गवाही देते हुए दुख उठाते हैं वो प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी करते हैं, क्योंकि यीशु ने उनके लिए दुख उठाया है। बाइबल बताती है कि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया है और हमें भी उसकी इच्छा के अनुसार दुख उठाना चाहिए। पतरस ने यीशु के लिए दुख उठाया और पौलुस भी वही करना चाहते हैं। पौलुस रसूल भी उन्हीं पदों पर चलना चाहते हैं जैसे पतरस ने यीशु के लिए दुख उठाया, और वह भी चाहते हैं और पौलुस भी चाहते हैं कि वह प्रभु के लिए दुख उठाएं। और उसके दुख को हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि पौलुस ने अपनी सेवकाई के काम को कैसे अंजाम दिया। उसने बहुत सारे दुखों को उठाया। बहुत बार उसको मारा गया, पीटा गया और उसको बंदीगाह में डाला गया और उसको कोड़े लगाए गए। और इस दुनिया में, इस संसार के अंदर चलते हुए उसने बहुत सारे दुखों को उठाते हुए प्रभु की इच्छा को पूरा किया। और बाइबल कहती है कि वह जानते थे कि उसके प्राण जो यीशु के हाथ में है और उन्हें इसीलिए बुलाया गया है कि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाएं और उसकी पवित्र इच्छा को पूरी करें। दुख उठाते हुए प्रभु की इच्छा को पूरी करें। और जो चौथा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें हर हाल में, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। अगर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 18 आयत को हम पढ़ते हैं तो हम जहाँ पर पाते हैं, लिखा गया है, हर बात से धन्यवाद करो, हर बात से धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यीशु मसीह में जितने भी हम विश्वास करते हैं, जितने भी हम यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, जितना भी हम यीशु को अपना मुक्ति दाता मानते हैं, उनके लिए यही इच्छा है कि वो हर बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्य कहें। चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, मुसीबत का हो, तब भी हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर मुसीबतों का हो, दुखों का हो, बीमारी का हो, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। क्योंकि बाइबल में अगर हम देखते हैं, भजन संहिता 107 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु भला है और उसकी दया सदा की है, और वो हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है कि हम उसकी इच्छा को क्या करें, पूरा करें। बाइबल से हम एक और वचन को पढ़ेंगे
अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा गया है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो कोई भी यहोवा को आज अपने सुख का मूल बनाएगा वह उसके मनोरथों को पूरा करेगा। और उसका वचन हमें ये चेतावनी देता है, जे हमें आगाह करता है कि हम आज उसे अपने सुख का मूल बनाएं और वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, क्योंकि खुदावंद की जे इच्छा है कि हमारा जो सुख का मूल है वो यहोवा परमेश्वर होना चाहिए। अपने 5वीं आयत में लिखा गया है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 6 पद हमें बताता है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रगट करेगा। अपने मार्ग की चिंता हमारा खुदा चाहता है कि यीशु में होते हुए हम अपनी चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, और उस पर भरोसा रखें, वही पूरा करेगा। और वो हमारे धर्म को ज्योति की न्याय और हमारे न्याय को दोपहर के उजाले के समान प्रगट करेगा। और उसकी इच्छा इसी में है कि हम उसके वचन में बने रहें, उसकी आज्ञा को मानते रहें और हर रोज एक विश्वास की नई सीढ़ी चढ़ते जाएं। और खुदा हमें अपनी इच्छा में बनाए रखेगा और अपनी मर्जी पूरी करनी सिखलाएगा। इन्हीं खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि खुदा आप सबको बहुत आयत से बरकत दे, आप तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें। आइए सब सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मेहरबान बाप, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, आज की इस इबादत के लिए, तेरे वचन के लिए जो बोया गया उगे फलदार हो। जितने भी अजीज़ों ने सुना है प्रभु जी, उन सब पर तेरी दया चाहते हैं। खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस मिनिस्ट्री को, NIU प्रेयर मिनिस्ट्री को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं प्रभु जी। दिन बे दिन प्रभु जी तेरे नाम में बढ़ती जाए, बहुत सारे लोग प्रभु जी इसके द्वारा आशीष पाएँ और तेरी गवाही बुलंदी पर हो। खासकर प्रभु जी आपके दास भाई डैरल को और इनके सहयोगियों को तेरे समर्थी हाथ में दे देते हैं। सारी टीम पर तेरा फजल चाहते हैं और तेरा ही नाम प्रभु जी सबसे इज्जत, महिमा और जलाल पाए। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन।